हमारे चैनल पर में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए जा रहे न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपके पास भी कोई समस्या हो अपने आस-पास, पड़ोस, अपने गाँव, अपने क्षेत्र, अपने जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी से कोई शिकायत हो, तो आप पूरे विवरण के साथ हमें भेजें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपकी बातों को प्रशासनिक अधिकारी तक, जनप्रतिनिधि तक पहुँचा करके आपकी समस्याओं को दूर कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आज लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान जी की जयंती मनाया गया। उसमें झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी के द्वारा प्रदेश कार्यालय ड्यूक मैंशन में लोजपा संस्थापक की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर में माल्यार्पण करके किया। झारखंड के प्रदेश के रांची जिला के पदाधिकारीगण भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पदचिन्हों पर चलते हुए देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किए गए देश हित कार्यों को भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी सुप्रीमो का जो शुरू से जो इनका सोच रहा उस पर मजबूती से कार्य हो रहा है। आप देखे होंगे विगत अभी कोरोना महामारी के समय में भी 70, 80, 90 करोड़ का लगभग जनताओं को आप देखे होंगे कि हम लोग राशन वितरण कार्य किए। इसके साथ साथ जितना भी जन कल्याण कार्य हमारे नेता किए वही चिराग जी का भी है। बेस्ट इनको अवार्ड मिला, इनको MP का माननीय प्रधानमंत्री ने कहा भी, वहाँ सांसद भी इनसे सीखना चाहिए। तो आज इसका उसी का परिणाम है जो आज हमारे सांसद भी जो पूरा परचम फैलाए हुए हैं। अब बिहार में भी आप देखे होंगे 26 लाख हम लोगों को वोट मिला, जबकि 100 से अधिक सीट का काउंटिंग ही नहीं हुआ जो हम लोगों ने समर्थन दिया NDA को। तो हमारा कहने का मतलब है आज 12,000 वोट से आज बिहार में सरकार चल रही है, मात्र 12,000 वोट से अभी नहीं है जो उसका आप देख रहे हैं जो गैपिंग। और आज की स्थिति में 26 लाख वोट तो हम लोग को डायरेक्ट मिला, और प्लस उसको भी अगर जोड़ लेते हैं तो 40 लाख 45 लाख ऊपर हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में कभी भी हमारे नेता जो हैं उन्हीं के दिखाया हुआ रास्ता में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कभी सत्ता में जाने का या कोई लोभ प्रलोभन का उन्होंने कभी ख्याल नहीं किया। नहीं तो आज वो भारत सरकार में मंत्री होते, हमारे लोग यहाँ बिहार में मंत्री होते। तो हमारा ये कहने का मतलब है उन्हीं का नीति और सिद्धांत के चलते ही सारा कार्य हो रहा है। और आज पुनः उसी का संकल्प लेकर के पूरे देश में उनके जो आइडियोलॉजी था, नीति था, सिद्धांत था, उसको हम लोग चिराग पासवान जी उसको आज बढ़ा रहे हैं और हम लोग सब मिल करके कदम में कदम मिला करके उनके साथ खड़े हैं। सर, सुप्रीमो जी जिस तरह से अपना वर्चस्व सेंट्रल से लेके स्टेट तक कायम किए थे, क्या वो कायम रहेगा? बिल्कुल, वो तो और मजबूत होगा। उनका आज इतना जबरदस्त उनका जो सोच था, जो उन्होंने कार्य किया, जिस तरह सबको उन्होंने सिखाया है, सबको लेके साथ में चला है, उनके जो आइडियोलॉजी और उनका जो नीति सिद्धांत पर जो भी चल रहे हैं, जो चिराग जी सबसे जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जो उन्होंने रहते रहते चिराग जी को देश का कमान दिया, पार्टी का कमान दिया, तो जब से वो लिए हुए चिराग जी तब से तो पार्टी परचम फैला रही है। सर, बुरे वक्त में अपने लोग साथ देते हैं, लेकिन आज उनके चाचा ही पारस जी उनके साथ दगा दिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है, ये तो मतलब गलत तो हुआ ही है, इसमें हम लोग सबको दुख है। और आप जानते हैं कि आदरणीय रामविलास पासवान जी का ही देन है जो आज सारे लोग जो जीते हुए हैं। और आज जब भी लोग जीते, मंत्री बने, हारने के बाद भी हमारी राष्ट्रीय नेता जो है बिहार में मंत्री बनवाए, MLC बने, सब कुछ था उनके इसके चलते हुआ। लेकिन अब मान लीजिए अब आज के समय में चिराग जी को लोग जो सोच रहे हैं कि चिराग जी अकेले हैं, तो चिराग जी के साथ जनता है और पूरी जनता चिराग जी के साथ है और चिराग जी पर सबका निगाह है। आने वाले समय में चिराग जी ही बिहार का भविष्य और केंद्र का भविष्य तय करेंगे, इस 100%। लेकिन अपोजिशन लोग तो कह रहे हैं सर चिराग बुझ गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक्चुअली जिस समाज से ही हैं तो लोगों को दबाने की आदत है। लोग सोचते हैं कि उनको इसी तरह दबा के उनको बैठा देंगे। उभरता हुआ सितारा है चिराग जी। चिराग है, चिराग बुझने वाला नहीं है। रामविलास का चिराग पासवान है और ये चिराग पासवान जो है आप देखिएगा पूरे देश में परचम फैला के और सबको दिखलाएंगे और सब उनके अधीन रहेंगे।
सर आरजेडी की ओर से बार बार ऑफर आ रहा है, ऐसे खबरें मतलब गश्त कर रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो इनका अपना व्यक्तित्व है, इस तरह का पार्टी का किया गया कार्य है जिस पर कि हर आदमी का निगाह इन पर है। आज एनडीए भी जो है इनको सोचती है, इनका लाभ ली, ये हर तरह से प्रधानमंत्री का हनुमान बने रहें। इसी प्रकार जो है लालू जी जो हैं, लालू जी और रामविलास जी जो हैं पुराने मित्रों में से थे, एक साथ राजनीति किए, और बड़ा भाई छोटा भाई का संबंध है चिराग जी के साथ और तेजस्वी जी के साथ, तो स्वाभाविक है नीति और सिद्धांत ऐसी है रामविलास पासवान जी का, हर लोग इनको चाहेंगे। अब बिना इनका कहीं कोई किसी का कहीं कोई बारूद चलने वाला नहीं। ये तो नीतीश जी का विरोध किए थे, उनके कार्यों का, नीतीश जी से कोई लड़ाई उनके नहीं है, उनके कार्यों का विरोध किए जो जनता आज भोग रहा है, इसलिए उसका लड़ाई है, वो तो लड़ाई जारी रहेगी। सर झारखंड में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप एक गार्जियन के तौर पे आपको निभाना होगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, झारखंड में हमारे पार्टी के काफ़ी फॉलोअर्स हैं। हम लोग देखिए विगत चुनाव में गठबंधन में 11th आवर में हम लोगों को ये कर दिया गया, गठबंधन टूट गया, गठबंधन पर कोई विचार नहीं हुआ, आखिर तक भरोसा लिया गया कि हाँ गठबंधन हो रहा है। उसके हिसाब से सीट के लिए पहले बात हुई कि जहाँ से एनडीए का कोई उम्मीदवार नहीं है वहाँ तक तो सीट का डिमांड कीजिए। हम लोग की आखिरी मूवमेंट में इन्होंने किया। ऐसे समय में जब हम कुछ कर नहीं सकते थे तो हम लोग को तो इसका काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हम लोग प्रसजग हैं। हम लोग का जो है यहाँ पर जो मेंबरशिप का अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है, लाखों की तादाद में हम लोग मेंबरशिप जो है बना रहे हैं। जो स्थिति आप बिहार में देख रहे हैं उससे बेटर स्थिति हमारी झारखंड में होगी। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। पेयर से लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।